प्यारे दोस्तों, क्लास 10 और 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाना है उसके ऊपर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है और बच्चों के समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है और करना कैसे है। इन सारी समस्याओं के समाधान के प्रयास के तहत दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर आज जारी किया है। आप देख सकते हैं 16/12/2020 का सर्कुलर है, जिसमें यह क्लैरिटी देने की कोशिश की गई है कि आखिर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में अलग अलग क्लास के बच्चों को करना क्या है और कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस सर्कुलर की क्या खास बात है, क्योंकि ये बात तो अब सबको पता है कि जब तक खास करके 10वीं और 12वीं के लिए यदि सही डाटा ना चढ़ाया जाए तो एडमिट कार्ड नहीं निकल पाएगा। तो चलिए इस सर्कुलर की खास बातों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां यह लिखा है कि द आर्ट इंटीग्रेशन गाइडलाइंस ऑफ द बोर्ड enlist various suggestive activities, projects, assignment and lesson plans which are available on the following link। यहां एक लिंक दी हुई है cbseacademic.nic.in/web-material/manual/art integration PDF। जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं कि मुझे कहां से मटेरियल मिलेगा, यदि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इस लिंक को खोलेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये देखिए यहां हाइलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि मेन हाइलाइट्स क्या हैं। तो क्लास 1 to 8 के लिए कहा जा रहा है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट शुड बी ट्रांसडिसिप्लिनरी इन नेचर। The project work can include more than one subject and this can be considered for internal assessment in subjects concerned। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है आर्ट इंटीग्रेशन का, ये मोर देन वन सब्जेक्ट में किया जा सकता है क्लास 1 to 8, और हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इस आधार पर दिए जा सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट आप ऐसे भी स्कूल में कराते हैं, तो आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट अगर आप क्लास 1 to 8 करवा लेते हैं तो ये भी एक इंटरनल असेसमेंट के तौर पर काउंट हो जाएगा। क्लासेस 9 और 10 के बारे में कहते हैं कि द स्टूडेंट्स विल टेक अप द आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क एज subject enrichment activity in all subjects for internal assessment। यानी कि क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स में ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करना है और 5 नंबर का जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होता है उसके तहत इसके मार्क्स लगेंगे। और स्टूडेंट विल टेक अप integration with any one form of Indian art, visual or performing। और सिक्किम is pair state of Delhi for session 2020-2021। सिक्किम जैसे दिल्ली के साथ पेयर किया गया है, तो इसके किसी भी एक विजुअल या परफॉर्मिंग आर्ट को बेस बनाकर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। कोई भी एक विजुअल या एक परफॉर्मिंग आर्ट को बेस बनाइए, बहुत सारों के ऊपर भागने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है कि इन मिनिमम 1 प्रोजेक्ट वर्क ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 1 to 10 इट इज मैंडेटरी टू इंटीग्रेट एनी वन आर्ट फॉर्म ऑफ द पेयर्ड स्टेट एज डिफाइंड अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जैसे दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है, तो उसके किसी भी
एक आर्ट फॉर्म पर प्रोजेक्ट वर्क किया जा सकता है। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कहता है कि द मार्क्स अवार्डेड फॉर दीज प्रोजेक्ट्स as part of subject enrichment activity of class 10 will be collected by the board at the time of uploading of marks of internal assessment। क्लास 10 का जब इंटरनल असेसमेंट का डाटा चढ़ाया जाएगा बोर्ड के वेबसाइट पर, तो ये जो आपने आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाया है उसमें जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज के अंदर 5 नंबर के जो मार्क्स लगेंगे वो भी अपलोड होगा। और इसके लिए एक आर्ट एजुकेशन और AIL यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो 11th-12th के लिए है, इसके लिए जो डाटा अपलोड होना है उसका ये वेबसाइट दिया हुआ है cbscit.in/cbse/artedu/landingpage.aspx। तो यहां पर ये डाटा अपलोड होगा। अब देखिए यहां पर मैं while uploading the data of AE or AIL portal, schools are required to follow the below mentioned points। जब स्कूलों के अंदर AE और AIL पोर्टल के ऊपर डाटा आप अपलोड करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात तो ये कि एक सवाल बार बार उठ के आता है कि इसकी अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है। तो इसकी कोई अंतिम तिथि एज सच नहीं दी गई है, ये पोर्टल खुला हुआ है। अगर आपने अभी तक डाटा नहीं डाला है तो आप अभी भी AE और AIL का डाटा अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए इस पे कौन सी डाटा डालनी है आपको। द रिक्वायर्ड डाटा क्या क्या है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन अप टू क्लास 10। आर्ट एजुकेशन को किस तरह से आपने अपने स्कूल में इंप्लीमेंट किया है अप टू क्लास 10, ये आपको बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अप टू क्लास 10 क्या क्या आपने टेकअप किया है, उसकी पूरी लिस्ट वहां दी हुई है एनेक्सर 3 में। और तीसरी बात आपको बतानी है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12, क्लास 12 तक AIL किस तरह से आपने इंप्लीमेंट किया है। और ये सारा डाटा आपको हैंडी रखना होगा क्योंकि एक के बाद एक विंडो खुलता जाएगा और उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन आपको डालने होंगे, क्योंकि इसके बिना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। अब होगा क्या, ये जो डाटा ऊपर कहा गया है ये डालने के बाद होगा क्या, तो इसके बारे में कहा जाता है कि आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग ऑफ द AEL and AIL data, an AE and AIL confirmation number will be generated and the schools will be able to download admit card after filing the AE and AIL confirmation number at the column of specified for it। जब आप ये सारा डाटा डाल देंगे तो एक AE and AIL confirmation नंबर जनरेट होगा। उस नंबर को आपको संभाल के रखना है और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बारी आएगी तब आपको ये नंबर उसमें डालने की जरूरत होगी, तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अब इस बारे में जो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे जाइए, वहां आपको 2 वीडियो मिलेगा जिसमें कि एक में तो रेडीमेड करा हुआ है किस तरह से आपको आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट सिक्किम के ऊपर करना है वो, और जो 14 मई 2020 को एकेडमिक सर्कुलर 33/2020 CBSE ने जारी की है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दोनों वीडियो में मिल जाएगा आपको, और कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जल्दी से आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कर डालिए और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।